डीएनए में अब हम बात करेंगे देश की एक ऐसी समस्या की जिससे अब भगवान भी नहीं बच पाए। हिंदू समाज में फूट डालने वाला सबसे बड़ा जहर जातिवाद है और अब जातिवाद के चक्रव्यूह में भगवानों को भी लपेटा जा रहा है। जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री दूलीपुड़ी ने एक कार्यक्रम में कहा कि कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि भगवानों में सबसे ऊंची जाति क्षत्रिय थी। यह अनोखा विचार जेएनयू कुलपति के दिमाग की उपज है, क्योंकि आपने पूजा करने से पहले कभी यह नहीं सोचा होगा कि श्री राम की जाति कौन सी है, या भगवान कृष्ण किस जाति से थे, या फिर भगवान शिव की जाति क्या थी। श्रद्धा के मामले में अभी तक जाति का जहर नहीं फैला था, लेकिन जहर की खेती और बांटने की नीयत रखने वाले से इस बार भगवान भी नहीं खुद को बचा पाए, क्योंकि एक बार फिर से भगवान को जाति बंधन में बांधकर उनका मानवीकरण किया जा रहा है। दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर एक आख्यान आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वीसी शांति श्री भी पहुंची थी और इस प्रोग्राम का विषय था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर्स थॉट्स ऑन जेंडर जस्टिस डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इस कार्यक्रम में जातिवाद और महिला पुरुषों के बीच जेंडर जस्टिस को लेकर विचार रखे जाने थे। और अपने संबोधन के दौरान शांति श्री ने जातिवादी व्यवस्था समझाने के लिए हिंदू देवी देवताओं को भी जातियों में बांट दिया। उनके विचारों से भगवान शिव अनुसूचित जाति या जनजाति से थे, कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं थे और सबसे ऊंचे क्षत्रिय थे। माता लक्ष्मी, माता शक्ति और भगवान जगन्नाथ भी ऊंची जाति से नहीं थे। समानता के विषय पर बात करते करते शांति श्री भगवान और उनकी जाति की चर्चा करने लगी और उनके पास अलग अलग तर्क थे। हम आपको उस कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को जातियों में बांटने की कोशिश की है। Another thing I also want to place before you, those who say Indic civilization, Indic civilization. Most of you should know anthropologically, please look at the origins of our gods. No god is a Brahmin. The highest is a Kshatriya. Lord Shiva must be a scheduled caste or a scheduled tribe. Because he sits in a cemetery with a snake and has very little, poor thing, we have given him very little clothes also to wear. I don't think Brahmins can sit in the cemetery. So if you see clearly, the gods anthropologically do not come from the upper caste, including Lakshmi, Shakti, all the gods. Or if you take Jagannath, very much a tribal this. जिस मंच से समाज को जोड़ने की बात होनी थी, वहां से जेएनयू की वीसी ने समाज को तोड़ने वाले विचार रखे। जिस कार्यक्रम का विषय जाति व्यवस्था खत्म करके सबको सम्मान अधिकार दिलाना था, उस कार्यक्रम में उन्होंने धर्म का एंगल डाल दिया। शांति श्री ने इस कार्यक्रम में यह सुझाव भी दिया कि अब से वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति नहीं, कुलगुरु कहा जाना चाहिए। दरअसल उनका तर्क था कि कुलगुरु महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी। कुलपति शब्द में उन्हें पितृसत्ता की झलक दिखती थी। कुलगुरु एक ऐसा शब्द है जिसे पुरातन काल से ही बहुत सम्मानित पद माना गया है। अलग अलग युग में कुलगुरुओं ने ही भगवान के बाल रूप का परिचय आध्यात्मिक ज्ञान से करवाया और इस ज्ञान पर आगे बढ़कर समाज का कल्याण हुआ। त्रेता युग में भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण और बलराम के कुलगुरु महर्षि संदीपनी थे और पांडवों के कुलगुरु थे द्रोणाचार्य। इन गुरुओं की शिक्षा और मार्गदर्शन से ही मानव जीवन जीने वाले श्री राम और श्री कृष्ण अपने युग की बुराइयों से लड़े और भगवान कहलाए। अब आप सोचिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू डाल रही है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को जातिवाद की थाली में परोसा है, उससे एक सामान्य छात्र यही समझेगा कि हिंदू धर्म में भगवान भी जाति के बंधनों में बंधे थे। इसलिए सामान्य इंसान को भी जातिवादी व्यवस्था को मानना होगा। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए जेएनयू की वाइस चांसलर के इस विचार ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। मुमकिन है इसका असर आने वाले समय में दिखाई भी दे। अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए उन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं, जिसके विरोध में कुछ जानकारी हम भी आपको देना चाहते हैं। उन्होंने भगवान शिव को अनुसूचित जाति या जनजाति का इसलिए कहा क्योंकि उनके मुताबिक वो शमशान में रहते हैं, गले में सांप धारण करते हैं, कम कपड़े पहनते हैं। जानकारी के लिए बता दें
कि स्कंद पुराण में भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा गया है, उनको किसी जाति से जुड़ा नहीं बताया गया है। इसी तरह से उन्होंने भगवान जगन्नाथ को आदिवासी बता दिया। ये उनका अल्प ज्ञान हो सकता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और श्री कृष्ण भी कर्म से यदुवंशी और जन्म से क्षत्रिय बताए गए। भगवान की जाति बताने वाले विचारों पर हमने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश भारद्वाज से बात की। इस विषय पर उनके विचार भी आज आपको जरूर सुनने चाहिए। हमारे जो हिंदू समाज के आराध्य देव हैं, चाहे भगवान कृष्ण हैं, चाहे भगवान राम हैं, या जितने भी संत महापुरुष ऋषि हुए हमारे, वेदों के रचयिता, वेदों के भाष्यकार, और जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए जो विचार दिए, वो कोई भी कभी भी हमारी परंपरा में जाति या धर्म या उसका वर्ण, उसके आधार पे उसकी योग्यता निश्चित नहीं की गई है। भगवान राम हमारे इसलिए आराध्य देव हैं कि उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जो चिंतन, जो विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसको आधार बना के हमारे समाज ने उनको अपना आराध्य देव बनाया। और ये जो सोच है कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये सारी मध्यकाल की या जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर जो पश्चिमी सोच का, पश्चिमी चिंतन का जो एक तरह का प्रभाव है, उसके कारण वो इस तरह से सोचते हैं। क्योंकि भारतीय समाज को टुकड़े टुकड़े रूप में देखना या पश्चिमी निगाह से देखना, आप उसको जो है गलत इंटरप्रिटेशन देंगे ही। भारतीय परंपरा में अगर किसी महापुरुष को, अगर शिव की आपने बात करी, शिव को इसलिए हम लोग महान मानते हैं, अपना आराध्य देव मानते हैं कि उन्होंने समुद्र मंथन में जो जहर आया था उसको उन्होंने अकेले पिया, इसलिए वो देव से महादेव बने। और दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर जो हैं, भारतीय जो एक क्या कहते हैं संत परंपरा है, तपस्वी परंपरा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे आज भी जो साधु हैं, आज भी जो महात्मा हैं, जो हिमालय की गुफाओं में हैं, अलग अलग आश्रमों में हैं, वो आज भी यही कपड़े पहनते हैं। कोई पूरे कपड़े सूट बूट पहन के जो है वो अपनी मतलब योग्यता को नहीं दिखाता है। ये तो भारत की परंपरा है कि भारत के तपस्वी संत परंपरा के लोग जो हैं, गांधी जी को ही देख लीजिए ना आप, गांधी जी ने लंगोटी धारण की, आधी धोती में पूरा जीवन अपना समाज को आदर्श दिया, क्योंकि ये भारतीय परंपरा है जहाँ पर है सादगी भरा जीवन और उच्च विचार। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि भगवान भी खुद को इस जातीय समीकरण से और जातीय जाल से बचा नहीं पाए। लेकिन सवाल जेएनयू के कुलपति से जुड़ा है, उस सोच से जुड़ा है जिस सोच को लेकर लगातार बहस हुई। क्योंकि जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जिसकी गिनती देश के टॉप विश्वविद्यालयों में होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जातिवादी व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कोई जगह नहीं है, और यहाँ पर पढ़ाई और केवल पढ़ाई होती है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी की कुलपति भगवान को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही थी, उस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ घटनाएं भी आज आपको एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं। जेएनयू में इसी साल अप्रैल में रामनवमी के मौके पर 2 छात्र संगठनों में झड़प हो गई थी, और इस झड़प की वजह रामनवमी का प्रोग्राम था, जिसमें एक छात्र संगठन ने रामनवमी पूजा का आयोजन किया तो दूसरे संगठन ने उस दिन नॉनवेज ना परोसने पर हंगामा खड़ा किया और पूजा रोकने की कोशिश की। वर्ष 2011 में दुर्गा पूजा के दिन छात्र संगठनों में जंग छिड़ गई थी और छात्र संगठन दुर्गा पूजा के दिन महिषासुर का शहादत दिवस मनाना चाहते थे। इस दौरान संगठन ने मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक पर्चे भी बांटे थे, और इसी तरह की घटना वर्ष 2014 में भी दोहराने की कोशिश हुई थी, तब भी खूब बवाल हुआ था। वहीं वर्ष 2012 में इसी यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल मनाए जाने की कोशिश की गई थी, यानी इस यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र गाय का मांस खाने और खिलाने की जिद पर अड़े थे। लेकिन हंगामा बढ़ा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इन घटनाओं से हिंदू धर्म को आहत करने वाली सोच झलकती है। आज भी यही हुआ है। जेएनयू की वीसी को जातिवाद के खिलाफ बोलना था, सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाने के प्रयासों पर अपने विचार रखने थे, लेकिन उन्होंने मुद्दे को पूरी तरह से भटकाकर इसे भगवान और उनकी जातीय पहचान पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके इन विचारों से नया विवाद खड़ा हुआ है, जिसको लेकर राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। मैडम का काम यह है कि वो जेएनयू को चलाएं। मैडम का काम ये नहीं है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने अपने नंबरात बढ़ाएं।
अब लगता है कि वो राजनीति में आना चाह रही हैं। ये वाइस चांसलर कांग्रेस सरकार का अपॉइंटेड नहीं, ये वाइस चांसलर भाजपा का अपॉइंटेड है। और जिस तरह उन्होंने भगवान के लिए जाति और धर्म में बांध के भगवान का ही नहीं अपमान किया, करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान किया है। सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है, उन्होंने हर जाति, हर धर्म, हर हिंदू का अपमान किया है जो अपने भगवान की आराधना और पूजा करता है। और दूसरे धर्म के लोग भी जो आदर करते हैं, उनका अपमान किया है। इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए जेएनयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तत्काल। ये बात सही है कि ऐसी चीज़ों से, ऐसे विचार से, शब्दों से बचना चाहिए जिससे किसी भी धार्मिक या किसी भी धर्म के लोगों को उससे अगर आहत पहुंचता है तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए।